अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील 7 जनवरी तकरीब पेश नजर ये जम्मू कशीर मज सिक्योरिटी सख्त करने आमज तो जाई जाई फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत तत श्रीनगर जुम कौमी वत पे मुख्तलिफ जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमत यथ दौरान गाड़ी वालन हज तलाशी हेनस अलाव वत पकवन हंद शनाख्ती कार्ड चेक करने पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज कौमी शहराज पे सफर करन वलिस प्रथ शख्सस पे नजर थवन युत जन कह नास त्रास वाक़ पेश यी। नेशनल हाईवे 44 जो कश्मीर वैली का लाइफलाइन है उसका सिक्योरिटी में पूरा सीआरपीएफ लगे हुए हैं। 84 बटालियन जो है इस हाईवे में 47 किलोमीटर का सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं आरओपी। तो 26 जनवरी 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ रहे हैं। एज यूजुअल एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है कुछ न कुछ मिसचिफ करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो हमारा सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है, अरेंजमेंट्स है, अपैरेटस है, उसको हमने हाईएस्ट अलर्ट पे रखा गया है। सारा हमारा जो रिसोर्सेस हैं, कैनाइन है, बीडीडी स्क्वाड है, हमारा क्यूएटी है, हमारा पर्सनल है, सबको टैक्टिकली डिप्लॉय किया गया है और हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस में रखा गया ताकि कोई अनचाहे घटना ना हो। और अगर कुछ हो भी जाए तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया और डिसाइसिव और क्रशिंग होना चाहिए। तो इसी तरह का अरेंजमेंट है। काबीना वजीर सकीना यतवन आज कुलगाम दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी के अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो बनमाल कुलगामिस मज वाटर सप्लाई स्कीम कन कन लज तत तिमो वोनमुत ज स्कीम मुकम्मल सपदन सत वात बनमाल तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन साफ चनाब फराहम करनस मज आसानी। यल जन तिमो वोन ज यम वाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लूकन सत करने आमत तिम वाद पूरे करने हवाल सरकार तरफ कदम तुलने युत जन आम लूकन राहत वात। इंशाल्लाह वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उनको पानी का मसला हल हो जाएगा। और फिर यहाँ जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, तो कभी कभार यहाँ भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं जिसको इमीडिएट हल किया जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ 2-4 गाँवों में यहाँ पे इस तरह का विज़िट है आज, ताकि लोगों की भी बात सुने, उनकी डिमांड्स क्या है, कोई मुश्किलात तो नहीं है। ख़ासकर जो ये इस वक्त पानी का जो मसला है, क्योंकि बारिशें भी नहीं हुई हैं, बर्फ़ भी नहीं हुई, अभी लगता है जैसे अप्रैल मई का महीना है यहाँ पे। तो अल्लाह बेहतर करे कि और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है रहमत बारान डाल दे ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात में कमी हो सके। कि तो पॉलिटिक्स इसी पे है, वो हमेशा तोड़ फोड़ की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात करती हैं, लोगों को तकसीम करने की बात करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का तो हमेशा यही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है। हम हमेशा इसी चीज़ को लेके चले हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे पार्टी का यही होगा मकसद और एजेंडा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पुरानी रियासत थी, जिस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया पीडीपी और बीजेपी की सरकार में, वो रियासत वापस आनी चाहिए और उस रियासत का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर का, वो दर्जा वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को। हमारी तो डिमांड यही है। और जो हमारे स्पेशल स्टेटस है या 35A है, 370 है, जो हमारे लैंड गारंटीज़ है, जो हमारे जॉब गारंटीज़ थे, उनको ख़त्म किया गया। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन महबूबा मुफ्ती हंदिस बयान हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के स्क्रिप्टस तहत बयान दिवान, यल जन तिमो श्यामलाल शर्मा सदिस बयान हवाले कत करान वोन यह बयान तिहुंद ज़ाती बयान तो भारतीय जनता पार्टी अत सत वाट।
यहाँ ये जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ आईएसआई का वो ग्रेटर कश्मीर वाला स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। राजौरी, पुंछ और डोडा कश्तवाड़ को जम्मू से अलग करने की जो साजिश आईएसआई ने की थी, आज महबूबा जी उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रही। जो स्क्रिप्ट आईएसआई ने लिखा था, आज महबूबा जी उस स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जम्मू को बांटने नहीं देगा। जम्मू कश्मीर को हम बांटने नहीं देंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई ने कोशिश की थी कि इस नेफोरियस डिजाइन को यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन, जेके लैब, लश्कर तैयबा जैसे तंजीमों से इस स्क्रिप्ट को यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। लेकिन आज शायद महबूबा जी को इशारा मिला है कि आप उस आईएसआई के उस स्क्रिप्ट पे काम कीजिए। इसलिए महबूबा जी जम्मू जो मानसिकता उनकी एंटी जम्मू रही है, आज उस पे काम कर रही है। इसलिए इस स्क्रिप्ट को लेके कल महबूबा जी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं महबूबा जी से सवाल करना चाहता हूँ, आप जम्मू का डिवीजन ही क्यों चाहते हैं? आप वहां अलग अलग 3 डिवीजन क्यों चाहते हैं? आप कश्मीर में सेंटर नॉर्थ और साउथ कश्मीर है, जिसको हम कमराज और मराज के नाम से जानते हैं। फिर कमराज वाले यहाँ क्यों आए, मराज वाले श्रीनगर क्यों आए? यहाँ की आपने बात क्यों नहीं की? यहाँ भी अलग अलग डिविजन बनाए जाए। बेसिकली आईएसआई का सेक्रेट है, इस आईएसआई के सेक्रेट को हमने दफन कर दिया, इसको हम यहाँ चलने नहीं देंगे। लीडर्स का ये भी कहना है कि जम्मू को ही अलग से कर दिया जाए। हमने देखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुत्थित जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए साहब ने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा जाती बयान, और हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट ने भी कहा है, हम जम्मू कश्मीर को अपनी 2 आंखें मानते हैं, हम एक आंख निकाल नहीं सकते। मुत्थित जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी मुत्थित जम्मू कश्मीर पे ही यकीन। जिले पुंछ किस चंदाग तहसीलस मज महकमे माल तरफ जमीन डिजिटाइजेशन जारी तक आज जिले तरक्याती कमिश्नर पुंछन इलाक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो काम कारुक जायजे हेत, ये जन तिमो अत मौके पे लूकन वोन तिम गन महकमे माल के मुलाजमन भरपूर अथवास कर जन तिहद मिल्कियती जमीन डिजिटाइजेशन सही पे अमल मज अन्न यी तो ब्रो कुन तिमन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। डाक बंगला राजौरी मज आज हज तरबियती प्रोग्राम सांझ कर आमुत, यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों उलमाओ तो यम वरिय सफर महमूदस पे गसन वाले लोगों शिरकत कर। रात मौके पे ये आजमिन हजस हवाले मुकम्मल तरबियत दिन आई, तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यह सिलसिल रोज जारी, युद्ध जन तमाम आजमीन हिंस तरबियत अमल मंज अन्नी। आपको कुछ गाड़ी वाले को तो किराया दे के जाना है, सजाए मौत है, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं, और जो हज की तैयारी इस पर होगा तो उसको रोक लिया जाएगा, उसको यहाँ पे भी होगी, 2 लोगों की रैंडमली स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। हाँ, ये मैंने बोल दिया आपको कि 2 चीजें हैं, एक इसके उर्दू के मानी आपने राजौरी से 169 हाजी जो सिलेक्ट हुए हैं, उनकी आज ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग जो रिमोट ट्रेनिंग है हज की, वो दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल कॉपरेट किया जा रहा है हाजियों के साथ, और यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ इनका खाने का इंतज़ाम भी रखा हुआ हमने, जो ट्रेनिंग के बाद इनको खाना दिया जाएगा। हज कमेटी की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी गई है उसके मुताबिक जो उनकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग आज हुई है, इसके बाद सेकंड ट्रेनिंग भी होगी, वो शायद माह रमज़ान के बाद होगी। और नई गाइडलाइन हज कमेटी की तरफ से आई है, जो स्टेट हज कमेटी की तरफ से हमें यहाँ पर हमारे जो हज इंस्पेक्टर जो सिलेक्ट हुए हैं नवीद अंजम जो पुंछ के हैं, वो भी आए हुए हैं, हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ साथ हमारे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो अपने जो हमारे गाइड हैं, जैसे हारून साहब हो गए, अमजद लोन साहब हो गए, आमीन साहब है, और साथ साथ मैं भी हूँ,
तो हम हाजियों को जो भी कोई भी परेशानी आएगी हम उनको उनकी परेशानी को दूर करेंगे। इनमें इनको बताया जा रहा है कि कौन सा बैग ले जाना है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जानी है, पूरी फर्स्ट ट्रेनिंग में इनको कंप्लीट बताया जाएगा। अगर कुछ रह गया वो सेकंड ट्रेनिंग में इनको बताया जाएगा। तो 169 है हमारे पास जिनकी एप्लीकेशन लगी थी और जिनको ये पूरा अंदाजी में नाम आया है, उनकी पहली ट्रेनिंग यहाँ डाक बंगलो रजौरी में रखी गई है और जो हमारे हज इंस्पेक्टर हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि दौरान हज इनको जो जो अरकान पूरे करने हैं उनमें कोई मुश्किल या परेशानी ना आए, तो आसानी से अपने अरकान हज पूरे कर सकें। उनसे आशना किया जा रहा है इनको। तो हमारी जरूरत पड़ी हम दूसरी ट्रेनिंग तो करनी है और जरूरत पड़ी अगर तीसरी ट्रेनिंग भी हम इनके लिए मुनाकिद करें। दूसरी ट्रेनिंग इनकी कब तक की जाएगी? दूसरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हो सकता है रमजान में ही या रमजान के कुछ ईद के कुछ चंद दिन बाद, एक हफ्ता या 10 दिन। नवगाम बंडपोर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी कॉली हंद सफाई हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत यम किन जमींदार आवलस मज हन आई। जमींदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत कॉली हंद सफाई हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन जमींदारन ते राहत वायदे। तासन कनालन पे मुश्तमिल ये जमीन यह वोत अत आम कल खन आज ब्रो 35 वरी तत पे ना आय अत मरम्मत कर गसान इरीगेशन वाले तम दपान फंडस वो कर DC साहबन अत मज हमायत बे कैंसो अफसरों तो तमो हसा दपक तुलो असा दमो खुदाई कर आंसर यम खुद गर्ज यथ मत कतन नम कतन यह सयासत मजलूम अवामस क्या जवाब वन यम करान सयासत सयासत मत कतन कह दीतन नाल साफ कर मटीरियल तस वास्ते सह गवर्नमेंटस क्या क्या न कर दीतन नाल साफ कर DC साहबन वारिया शुक्र गुजार बे DC साहबस अपील करान कि यथ मज कतन तम मुदाखल तो दीतन ये नाल। नौगांव में रहता हूँ। इस गुंड में हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड वो 33 कनाल्स है, तो हम भी इसमें ना मैन वो है फार्मर। अब मसला ये है कि 2018 से हम इसको ना फॉलो अप कर रहे हैं। लास्ट इलेक्शन जो हुआ MLA साहब जो हिलाल अकबर लोन साहब ऑन द डायरेक्शन ऑफ हिलाल अकबर लोन साहब उसने हमें DO लेटर दी, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ उसने बात की, तो फिर एग्जन साहब ने हमें NOC इशू की, तहसीलदार साहब ने यहाँ पे वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिया, फिर लास्ट DMO साहब ने भी हमें DMO साहब के पास भी हम गए तो DC साहब ने हमें फाइनली अप्रूवल दे दिया कि जो भी यहाँ से कोई मटेरियल निकलेगा ये आप वहाँ पे देखो ब्लॉक लेवल पे जो भी काम है वहाँ पे आप ये यूज़ करो, यूटिलाइज करो। अगर वहाँ पे कम काम है फिर आप ब्लॉक सुंबल में देखो, ब्लॉक गनस्तान में देखो, हमें कोई इशू नहीं है। DC मैम को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से जो भी मटेरियल निकलेगा हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, आप गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स यहाँ पे यूटिलाइज करो। हम DC मैम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अप्रूवल दे दिया है, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है। नाल शाहिदपुर पे वातान नवगाम यह जायन आमुत सपरन यह आमुत परवन अत डिसंटिंग जरूरत वन गवर्नमेंटन बाज़ाब्ता आर्डर कोर्मुत DC साहबन बाज़ाब्ता आर्डर कोर्मुत यह अवामी डील अगर अत नालस पास गि अगर अत नालस यह खाल यह मलबह अम सतन करीबन करीबन 10,000 कनाल जमीन आबाद कह देरी करने वराई अपील करान गवर्नमेंटस यानी यमन गरीब लुकन हुन यह मांग कर तो पूर युन दाद बोझ तो यमन बिचारन न अत बनान पत अत जमीन खुशक न बनान आबी यमन सके बिहित रोजान। अगर यह नाल साफ गि 10,000 कनाल गसन आबाद अम सतन लुकन मेल रुचि यानी यह है पाने गवर्नमेंट अंदाज कर बस सन मांग यह अत गुन पास कर गवर्नमेंटस कित पन प्रोसीजर ये तिमन पन प्रोसीजर लड़ू बलीसा डोडुक लूक ये पतम कई अकाल पे इलाकस में सड़क तमीर करने सरकार मंग करान तत सरकार तरफ अत इलाकस में सड़क तमीर करने हवाले कदम तुलना आमत ये जन मकामी लूकों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव ये मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तत वमेद यह सड़क तमीर सपदन सत वात मकामी लूकन सठई राहत।
आज हमें इस गांव में रोड मिली, हमें खुशी हुई इस गांव में। और आने वाले वक्त में कल को चुनाव होंगे तो यहाँ पर जो ना पोलिंग बूथ है कांसर में, तो जो अफसर आते हैं, जो मुलाजिम लगते हैं, उनको पैदल अपने झोले उठा के आना पड़ता था। लेकिन अब ये रोड से वो आएंगे तो वो भी टच हो गए, वो बूथ टच हो गए, पोलिंग बूथ टच हो गए। पंचायती पोलिंग बूथ में हमारा लुडू प्राइमरी स्कूल भी है, यहाँ भी मुलाजिम आते थे, वो भी बेचारे झोले उठा के आते थे। आज हमारे इस रास्ते से सबसे पुराना यहाँ वेटनरी सेंटर है और राशन स्टोर है, वो भी टच हो गया। वेटनरी सेंटर टच हो गया, वंगनबाड़ी सेंटर टच हो गए, प्राइमरी स्कूल टच हो गया, हाई स्कूल कांसर टच हो गया। तो सब हमारा ये जो है, हमें इतनी खुशी हुई आपसे। आराम के साथ हमारे बच्चे स्कूल, हाई स्कूल में भी जाएंगे, हाई सेकेंडरी में भी जाएंगे, अगर कॉलेज जाना होगा वो भी जाएंगे। अब हर आदमी को रोड की ही ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ रोड बनेगी तो सबको फ़ायदा है। यहाँ की आबादी जो दलई है, भज्जा है, हमारा लुडू, कांसर, राजपुरा तक, ये तमाम लोगों के लिए इसमें बेनिफिट है, सब के लिए सहूलियत का रोड बनेगा। ये बहुत आसान रोड बनेगा, बहुत शॉर्ट बनेगा। तो इसमें हम रिक्वेस्ट यही करेंगे सरकार से कि इसमें काम थोड़ा जल्दी शुरू करवाएं और काम जल्दी हो जाए, तो ताकि हमारे बच्चे जल्दी ही यहाँ मतलब हमें कुछ इसका अजाला मिले, बेनिफिट मिले। शुक्रिया कि हमारी जो लुडू की सड़क थी जिसमें 60% आबादी हमारी बिल्कुल नेगलेक्ट थी, बिल्कुल कोई रोड नहीं था। 60% लोगों को हमको रोड नहीं था, जिसमें कि 40% लोग रोडों में कांटेक्ट थे, 60% हम बिल्कुल रोड के बगैर थे। कि हमारा रोड यहाँ लुडू में मिला, हमारे हेल्थ सेंटर, हमारे ये स्टोर, हमारे ईदगाह, हमारी जामा मस्जिद, हमारा ये प्राइमरी स्कूल, ये हाई स्कूल कांसर, ये टच हो गए। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इस एसडीएम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इधर मेहनत की है। इनका वादी कशीर मज ये पतम कई काल पे खुशक मौसम रोजन सत सर्दी मज सठा हुरर वुचन तो महकमे मौसमियात तरफ पगही पे वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इम्कान ज़ाहिर करान वन आमुद पगही पे वादी हंदन बालई इलाकन सान मैदानी इलाकन मज रूद या शीन पे तत मुकामी लूकन हुंद वन खुशक मौसम रोजन सत ये सर्दी मज हुरर सपदमुत तत बागवल तो जमींदार आवलिनस मज हन आमद। इंतजार अभी भी जारी है कि ये जो ड्राई स्पेल है वो कब खत्म हो जाए वादी कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में ना ही बर्फबारी ना ही बारिशों का सिलसिला उस कदर देखने को मिला जिस कदर देखना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त चिले कलान चल रहा है। चिले कलान के मौसम में इस वक्त बर्फबारी जो है वो होती थी, लेकिन इस वक्त की बात करें तो अभी तक बर्फबारी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली है श्रीनगर के अंदर, जिससे बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। मुश्किलातों का सामना भी जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है इस खुशक साली की वजह से। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जिसे कहा गया है कि 22 जनवरी की शाम से ही जो है वो वेट स्पेल देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं तो वेट स्पेल जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है बर्फबारी भी जो है वो यहाँ पर हो जाए ताकि राहत जो है वो मिल सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि हैवी रेनफॉल जो है वो मैदानी इलाकों में हो सकता है, खासकर अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं जहाँ पर खास ना ही बारिशें देखने को मिली और बर्फबारी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं वो भी खराब हो चुका है। वहीं पर अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो वो भी मुश्किलात है यहाँ पर, और अगर हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करें वो भी है। लेकिन अगर आज नाइट टेम्परेचर्स की बात करते हैं श्रीनगर के अंदर -2.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बस इंतजार है 22 जनवरी को क्या अब बर्फबारी के साथ साथ बारिशें जो है वो श्रीनगर में भी होगी, मैदानी इलाकों में भी होगी या फिर नहीं, ताकि राहत जो है वो इस खुश्क साली से मिल सके। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद। 7 जनवरी तकरीब पेश नजर ये जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त करने आमद तत जनूबी कश्मीर हंदिस अछबल अनंतनागस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ जाय जाय नाक लागन आमद। यथ दौरान गाड़ वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। जमुना की पेश नजर वादी के अतरफ अकनाफ में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है।
और जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और बाकी एजेंसियों के द्वारा नाके लगाए गए हैं। गाड़ियों के साथ साथ लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम जनूबी कश्मीर अछाबल की बात करें तो यहाँ पे भी आज अलग सुबह पुलिस अछाबल के द्वारा एक चेकिंग अमल में लाई गई, जिसमें गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई और पैसेंजर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। मुद्दा मकसद ये है कि यौम जमहूरिया को खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया जाए ताकि कोई ना खुशगवार वाक़ा पेश न आए। विद वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल अछाबल। जम्मू कश्मीर दोयमन इलाकन सान जिले बडगाम के मुख्तलिफ इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमत यथ दौरान गाड़ी वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन ये जन श्रीनगर पे एयरपोर्टस कुन गसन वाजन वत पे जाई जाई फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत यथ दौरान गाड़िन हज बारीक बीनी सान तलाशी हेनस अलाव तिमन मज मौजूद सवारिन हंद शिनाख्ती कार्ड तक चेक कर तो अमे पत तिमन एयरपोर्ट कुन गसनुक इजाजत दिन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है IG रोड हुमामा के पास और यहाँ पर जो है बडगाम पुलिस की जानिब से जो यौम जमहूरिया की तकरीब नज़दीक आने वाली यानी 26 जनवरी नज़दीक आने वाली, इस ज़िम्मन में आप देख सकते हैं बडगाम पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से IG रोड से गुजरती हैं उनकी तलाशी की जा रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीब जो है श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हो या जिला सतह पे हर एक जगह पे जो है ये तकरीब मुनक्कद की जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर IG रोड पे जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर बडगाम पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़ा पेश ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को काफी सख्त किया गया है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जो है चाहे बडगाम हो या एयरपोर्ट को जाती हो उन गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुद जो है SHO चौकी अफसर जो है हुमामा के वो यहाँ पर मौजूद है और जो दीगर अमला है पुलिस के एहलकार वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से यौम जमहूरिया की जो तकरीब है वो नज़दीक आने वाली है। उस ज़िम्मन में आज बडगाम पुलिस की तरफ से IG रोड पे जो है यहाँ पर चेकिंग यानी नाका लगाया गया है और गाड़ियों को जो है चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह खुद जो है जो चौकी अफसर है वो गाड़ियों के कागजात हो या दीगर मामला को लेकर यहाँ पर गाड़ियों को बारीकी से जो है चेक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे से मैंने पहले भी कहा 26 जनवरी की जो तकरीब है वो नज़दीक आने वाली है। इस ज़िम्मन में जो है बडगाम पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पे चाहे ज़िला सतह की हम बात करें या डिवीजनल सतह की हम बात करें या हम SDM सतह की पर भी बात करें, जहाँ पर भी चेकिंग जो है वो की जा रही है, चाहे गाड़ियाँ हो या दीगर तलाशी कार्रवाई। हमने देखा कई जगहों पे जो है नाके लगाए जाते हैं, यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनकी बारीकी से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी को भी रोक दिया गया है, अब इसकी चेकिंग होगी उसके बाद इसको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं बडगाम पुलिस की जानिब से चाहे मागाम हो, चारूरा हो, खान साहब हो या दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह के नाके लगाए गए हैं। गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जाए, गाड़ियों के कागजात को चेक किया जाता है, हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है चेक किया जा रहा है। मकसद यही है कि 26 जनवरी की तकरीब है यानी यौम जमहूरिया की जो तकरीब है वो नज़दीक आने वाली, इस ज़िम्मन में जो है लगातार जो है चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा। देख सकते हैं आप, एक बार फिर मैं आपको जरा दिखा दूं किस तरह से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। देखिए गाड़ियों के बॉनेट भी खोले जाते हैं और जो डिक्की है उसको भी खोला जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आप गाड़ियों को भी जो है चेक किया जा रहा है। तो लगातार यही जो है हम पहले भी कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीब है, चाहे जिला सतह की हम बात करें या हम डिवीजनल सतह की बात करें, हर एक जगह पे ये तकरीब जो है मनाई जाती है। इस ज़िम्मन में पहले से ही सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों को चेक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से। और यहाँ इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये IG रोड हुमामा है, यहाँ पर आज जो है बडगाम पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हुमामा बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।